राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। दो बचपन के दोस्त थे। उनमें था एक पंडित था और एक जाट था। जो पंडित था वो घना ज्ञानी था मतलब, और जो जाट था वो था बेचारा लंगड़ा भी था और गूंगा भी था। तो दोनों बचपन में इकट्ठे रहे एक गांव में। तो जो पंडित था उसने मिलन चाल पड़ा जाट ने, दूसरा गांव में रहा था तो वो जान लग रहा रास्ते में उसने महाकाल मिल गया। वो कहने लग गया महाकाल अक पंडित जी मैं भी चलूँगा आपका गिला। अक आप कित जा रहे हो? अक भाई मैं अगला गांव में जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है उसने मिलना। अक चलो मैं भी चलूँगा। अपने चल पड़े दोनों। चल पड़े तो रास्ता में आ गया, गांव आ गया। एक पहले गांव आया तो गांव तो बाहर ही थे थोड़े है। तो महाकाल कहने लग गया अक पंडित जी मैं इस गांव में थोड़ा काम है मैंने, मैं ही आया 5 मिनट में, अरे आप पूरा बैठ जो इतने। अक ठीक है थोड़ा आइए। अपने चलिया गया महाकाल। चलिया गया तो 5 मिनट में वापिस आ लिया। फिर वो चल पड़े दोनों। तो इतनी देर में रुका पुकार होगी कि एक आदमी भैंस ने मार दिया। अपने फिर चल पड़े में। चलते चलते पंडित का ही दिमाग में वो न हो सका यो महाकाल बता रहा अपना आपने, इसने तो नहीं कराया काम, उसका शक हो गया थोड़ा। हाँ फिर चलते रहे एक अगला गांव और आ गया। उसमें भी फिर वो महाकाल कहने लग गया कि पंडित जी बैठ जो 5 मिनट का काम है मैंने इस गाँव में, मैं ही बाया। अच्छा ठीक है थोड़ा आइए। तो फिर 5-6 मिनट में वापिस आ लिया महाकाल और दोनों चल पड़े। फिर अगला गाँव में जान लग गए तो फिर सुनाई दी उन आवाज़ अक भाई गाँव में आग लग गई, बहुत ज़बरदस्त आग लग रही है। आदमी भागन लग रहे कि भाई आग लग रही है गाँव में। तो फिर सुने उन इतनी देर में अक भाई आग ज़्यादा लग रही थी और उस घर में जिस घर में आग लगी थी कई आदमी मर गए। फिर पंडित का शक होया अक महाकाल गया था 5 मिनट में वापस आ लिया, वो न हो सका इसने कराया यो काम। फिर चल पड़े दोनों। चल पड़े अगला गांव फिर आ गया। अगला गांव में फिर महाकाल ने तो यूँ कहना अक पंडित जी आप पूरा बैठ जाओ और बस में 5 मिनट में आया, इस गांव में मैंने थोड़ा काम है, अग जाओ कर आओ। आ गया 5 मिनट में महाकाल। तो फिर चल पड़े दोनों। चल पड़े तो क्या होया उन्हें सुनिया फिर किस गांव में आदमी भागन लग रहे। अक भाई क्या होया शोर शराबा हो गया। अक एक लड़का का मतलब सांप लड़ गया, यह बात सुनी उनने। तो उसका फिर और ज़्यादा शक हो गया पंडित का कि जरूर इसी का काम है, यो ही कर रहा है यो काम महाकाली। तो फिर कहने लग गया अक उसका महाकाल तो पूछने लग गया अक जी यूँ बताओ आप सही सही बताओ आप कौन हो? अक मैं महाकाल हूँ और जो यो काम हुआ है पिछला गांव में एक आदमी मर गया, भैंस ने मार दिया, आग लगी थी उस गांव में 3-4 आदमी मर गए, इवे के लड़का का सांप लड़का मर गया, तो यू काम आपने कराया है कि? तो कहने लगा हाँ यू काम मैंने कराया है और मैंने सब कुछ पता है आगे क्या होना है। अक यूँ बताओ फिर आप, ये मैं अपने दोस्त ने मिलने जा रहा हूँ। तो फिर बोला कि जो पछला हो गया ये बगला बताओ आगे क्या लिखा है, आगे आपने क्या करना है। की बाग है जो तेरा दोस्त ने मिलन जा रहा तू उसकी मौत होएगी। उसकी क्यों करोएगी? अकी उसी की बारी है। अच्छा फिर नहीं अगर वो नाम तेरा लगेगा। अच्छा तो फिर मैं नहीं जानता। तो वापिस हो लिया वो मैं तो यहीं तो उल्टा जाऊँ, मैं अपने दोस्त के पास नहीं जानता भी मेरा नाम लगेगा और मैं तो वापिस जाऊँ। तो जिसा वो वापिस होया तो उसने दूर तो उसका दोस्त आंधा दिखाई दिया। कहने लगा कि ये तो मेरा दोस्त है। अरे यार यू एकदम अचानक कहाँ था आया? वो बेचारा लंगड़ांदा हुआ था, उन्हें आवाज़ भी मारा था उस टाइम। वो महाकाल कहने लगा कि ये तो पिछले गाँव तो लग रहा है तेरे पीछे है। अब फिर कि लंगड़ा भी है थोड़ा यू आराम तो चलागा और फिर यू आवाज़ भी मारा था तो तने पता नहीं चला था यू अपनी जान में यू तो बताना चाहा था यू गूंगा है। अच्छा अपने वो दोस्त आ गया, दोस्त देख कर उसके पास ही आ गया। वो बेचारा लंगड़ांदा आया, उसका गला मिलन लग गया। गला मिलते
अरे उसके भी प्राण निकल गए, वो भी पूरा हो गया। तो महाकाल कहने लगा, देखा बता था नहीं मैंने, हो गया नहीं वही काम। अच्छा ये तो बहुत घना गलत काम हो गया। फिर आ गए तो फिर वो भी पूरा हो गया, और वो अपना दोस्त ने लेकर, और महाकाल भी गेला था, तो दोनों चले गए उसका संस्कार करवाया ही। और फिर रास्ता में बोला महाकाल था, अक जी मेरे बारे में भी बताओ। अक तेरे बारे में बताऊँ? अक हाँ। अक मैं कितने दिन तक जीऊँगा मतलब? तो महाकाल बोला, तेरी भी मौत 6 महीने बाद होगी। और पहले तो उसने बहुत समझाया कि भाई तू ना पूछे, पूछने के बाद तेना बहुत दिक्कत होगी, टेंशन होगी। अगर ना बता दो, तो फिर उन्होंने बता दिया 6 महीने के बाद तेरी भी मौत हो जाएगी। अच्छा अपना उसने तो फिर होगी टेंशन पंडित ने कि 6 महीने बाद तो मेरी भी मौत होनी है। तो उसका ही दिमाग में क्यों नहीं मैं राजा के दरबार में चला जाऊँ। राजा के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आया करें, और उन तक पूछूँ मैं भी कोई तो बताया दे इसका उपाय है। ज्ञानी महात्मा के पास इनका ऐसी ऐसी बातों का उपाय होया करे कईयों का, क्या पता इस बात का भी उपाय हो उनके पास है। तो राजा का महल में चला गया, जाकर न राजा तो बताई उसने बात, अक जी ये सारी बात बता दी उसने, इस तरह होया, और महाकाल था मेरा गेला, अरे मेरी भी मौत बताई है 6 महीने बाद हो जाएगी। अक अच्छा। तो फिर राजा ने उसको कहा कि भाई ठीक है तू यहीं रुक, 6 महीने मेरे महल में रो, अरे यहीं खा पी, कोई दिक्कत नहीं तने, अरे तेरी पूरी सेवा करेंगे सेवादार, अरे यहीं रो, और ज्ञानी महात्मा तो पूछांगे तेरे बारे में, तेरा भी उपाय कर देंगे मैं। अच्छा ठीक है। तो उसने राजा तब बताई पंडित ने यह भी बात बता दी, अक जी मेरा तो महाकाल नहीं यूँ कया है, अक दूसरे राज्य में मरागा तू जाकर, और यूँ कुकर जाओगा तू दूसरे राज्य में, और मैं तेना महल में रखूँगा 6 महीने, तेरा कुछ भी नहीं होता है, अरे ये उपाय कर देंगे पंडित तेरा। अच्छा ठीक है। तो वो तो 6 महीने तो वहीं रुक रहा, खावे पीवे, और उसका मन में तो यही बात है कि भाई 6 महीने होंगे और मेरी मौत लिखी है, देखो क्या होगा। तो उसके दिमाग में तो नहीं निकला यह बात है, उसने तो पक्का यूँ हो रहा कि भाई मैं तो मरूंगा। तो क्या होया 6 महीने तक तो वो रुक गया उसमें वहीं, जिस तरह आज वाली रात है और कल न 6 महीने पूरे होंगे। तो रात ने क्या होया, वो राजा नींद की बीमारी थी, वो नींदा में उठ कर चला कर था, वो राजा नहीं सॉरी पंडित है, वो 6 महीने उसका राजा का रहा महल में। तो नींद की बीमारी थी पंडित का, उठ कर रात ने जिस तरह कल न 6 महीने पूरे होंगे, आज वाली रात न उठ कर और राजा का महल में चल पड़ा। उठ कर निंदाई में तो जहाँ घोड़े बंध्या करें थे वो घोड़ों के पास चला गया। घोड़ा के पास चला गया तो एक घोड़ा निंदाई में उसने एक घोड़ा खोल लिया और घोड़े पे बैठ कर चल पड़ा। निंदाई में चल पड़ा तो बहुत दूर जाकर वो दूसरे राज्य में पहुंच गया, और दूसरे राज्य में भी जहाँ राजा का महल था उस राज्य का, वो महल में चला गया। तो महल में क्यों सारे पहरेदार सोने लग रहे, और वो जहाँ राजा रानी का कमरा था उस कमरे में जा पहुँचा और वहाँ जाकर सो गया। तो सवेरे उठे राजा रानी, देखा उन्हें कि भाई यो कौन है और यो किस तरह आया उरे। तो उन्हें वो उठाया कि भाई हाँ बता के बात है, तू रे के करना आया और किस तरह आया। अक जी मैंने तो कुछ नहीं पता, और मैं तो रात ने नींदा में आ गया। अगर नींदा में क्यों करा गया तू? अगर मेरे ने तो कुछ नहीं पता जी मैं क्यों कराया हूँ, और मैं तो फलाने की अपनी जगह बताई दी उसने, मैं तो उस राज्य का हूँ और मैं तो निंदा में आया हूँ न्यू। और उसने अपनी ये सारी बात बता दी, और मैं राजा का महल में क्यों कर रहा हूँ था, और राजा ने मेरे तक के कहा था, तो ये सारी बातें बता दी। तो उसने तो कुछ नहीं सुनी उसकी बातें, ये अब भाई यूँ ही कह रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। तो राजा ने फिर क्या कराया, अपने उन तक नौकर चाकरा था सब तक कि भाई फांसी का हुक्म दे दिया, या किस तरह फांसी तोड़ दो। और जिसने फांसी तोड़नी थी वो भी बुला लिया उसने। तो फिर वो बेचारा रोने लग गया पंडित, कहने लग गया एक बार मेरे राज्य में जाकर राजा तो पूछ लो यह बात, जो बात है जो मैंने बताई ये सच है कि झूठ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो राजा ने आ गया, फिर भी तरस आ गया कि भाई उसने वो तो दे दिया, आदेश तो दे दिया कि भाई इसने फांसी तोड़ दो। फिर भी तरस आ गया राजा ने अपने में सैनिक भेज दिए कि भाई जाओ पता करके आओ, जहाँ का भी बता रहा है पता करने गए। तो राजा ने सारी बातें बता दी यूँ क्यों, अक जी यह बात यूँ है जिस तरह वो बता रहा है। तो फिर क्या होया, वह वापिस आने लग गए, आ गया अपना वापिस और गेल है उनका राजा भी आ गया, वो जिस राजा का हो रहा हुआ था पंडित
वो भी आ गया। तो उस राजा ने भी बता दिया अग जी आया बात है, अरे यो सही कह रहा है। अपने राजा कहने लग गया कि भाई मैंने तो आदेश दे दिया है और मैं झूठा बनूंगा, फिर अपने वचन तो नहीं मैं मुकर दाई वे। मैंने तो आदेश दे दिया, फांसी तो इसने इब देनी पड़ेगी, मैं राजा हूँ, क्यों मेरे कहने पे चला है सारी प्रजा। अच्छा, फिर उनमें थे ज्ञानी बहुत थे। तो किसी ज्ञानी ने कहा पंडित ने, अक जी राजा था, आप यूँ करो, आप इसने फांसी की सज़ा दे दो, आपका भी वचन पूरा हो जाएगा, और आप इसने कच्चा सूत तय दे दो फांसी, भी कच्चा सूत का वजन तय वो टूट जाएगा और इसने यो यूँ का यूँ खड़ा रहेगा, फांसी नहीं आवेगी इसके गले में। अच्छा ठीक है। तो उनने वाह तरकीब अपनाई, फिर कच्चा सूत था और उसका फांसी का ऑर्डर दे रखा था, फांसी वाली जगह जहाँ उसने फांसी देवन थे वो खड़ा कर दिया और गला में कच्चा सूत बांध दिया। और जो उसका नीचे कुछ फट्टे फट्टे अड़ाया करा पैरों का नीचे, तो वो हटा दिए, उनने पट्टे हटा दिए। तो उसका तो बेचारे का लिख रखा था जितने दिन का जीना था उसने, तो वही टाइम था उसका, तो महाकाल ने जो कहा था वही था। तो ये राज्य महाराजा का कहने तो थोड़ी ये बातें भगवान की कर रही हुई हैं, जो ये राज्य महाराजा का कहने तो नहीं पूरी होंगी। तो फिर क्या होया, वो बेचारे का हुआ ये उसका कच्चे सूत ने तय प्राण निकल गए उसके पंडित के, मर गया। फिर वो मर गया। तो आप बताइयो यह कहानी आपने किसी लागी।